एशिया में अगर कोई आज़ाद फॉरेन पॉलिसी वाला मुल्क है तो वो नो डाउट इंडिया है। और इसका अब आप क्रूड ऑयल ले रहे हैं उससे, रशिया से, बिल्कुल इसी तरह कुछ ममालिक ने लेने की कोशिश की बिल्कुल तो अमेरिका ने फौरी सैंक्शन लगा दी बिल्कुल कि भाई आप नहीं ले सकते। लेकिन एक कंट्री अगर इंडिया ही है जो अमेरिका को शट अप कॉल दे सकता है, वो रशिया के साथ करे, वो ईरान के साथ करे, वो चाइना के साथ करे, अमेरिका भाड़ में जाए, जो मर्जी करे। इंडिया अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी रखता है। और अमेरिका को असल में डबल गेम हो रही है, अमेरिका के साथ हाथ हो रहा है। मेरे ख्याल में अगर होना चाहिए, अमेरिका को पता चलना चाहिए कि भाई ठीक है, हर मुल्क आज़ाद है, तो ये तो ब्रिक्स का हिस्सा बनने जा रहा है ना भारत, बिल्कुल उसमें करेंसी भी लॉन्च करने जा रहे हैं, चाइना, रशिया और इंडिया तीनों कंट्री मिलकर। और रशिया नो डाउट शुरू से ही इंडिया के साथ स्टैंड करता है, पाकिस्तान के साथ भी रशिया स्टैंड करना चाहता है, पर वो नहीं। थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड आफ्टर बीटिंग जापान एंड जर्मनी। Okay. ये कोई बहुत बड़ी खबर है। आप देखें तो मतलब छोटी मोटी आवाम के अंदर तो कम्पीट कर सकते हैं, आप छोटे मोटे मुल्कों में कम्पीट कर सकते हैं। आप जापान और जर्मनी को जब बीट करते हैं तो ये छोटी बात नहीं है, ठीक है। तो इंडिया के लिए कोई सैंक्शंस नहीं है। Okay. और जब आप इतने बड़े लेवल पर जाकर ट्रेड करते हैं बिल्कुल। तो फिर देखें आपकी इकोनॉमी वैसे ही बूस्ट कर जाती है। बिल्कुल। आपके जो रिजर्व इंडिया के अंदर अपनी इन्फ्लुएंस दिखाने की कोशिश की, वहीं शट अप कॉल जो डॉक्टर जयशंकर ने दे दी है। ठीक है। तो अमेरिका जो मर्जी कर ले, इंडिया ने वो करना है जो उनके मुल्क और कौम के लिए बेहतर होगा। बोला था कि भाई आप रशिया से हाथ उठा लें, इनके साथ ट्रेड ना करें। तब उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर वहां पे बोला था, अमेरिका के अंदर मौजूद होते हुए, कि भाई आप अपने काम से काम रखें, ठीक है। हमें पता है कि हमने क्या करना है, ठीक है। जहां आप कहते हैं कि वो क्रूड ऑयल है इंडिया या वर्सेस बाकी- रशिया में हम लोगों को नजर आ रही है ग्रेटेस्ट एवर ऑयल ट्रेड, जहां पर हमें ट्रेड आ रही है नजर $13 बिलियन पर एनम। और ये 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट है विद द रिलायंस ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के साथ, जहां पर 5 लाख गैलन पर डे के हिसाब से ट्रेड की जाएगी। सवाल मेरा आपसे ये है, इतने मैसिव लेवल पर ट्रेड, क्या अमेरिका को कोई प्रॉब्लम नहीं है? क्या इंडिया इतनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी में आ गया? अमेरिका की तो पहले भी कोई उनको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी। देखें जहाँ जहाँ अमेरिका ने इंडिया के अंदर अपनी इन्फ्लुएंस दिखाने की कोशिश की, वहीं शट अप कॉल जो डॉक्टर जयशंकर ने दे दी है। ठीक है। तो वाहिद एक कंट्री अगर इंडिया ही है जो अमेरिका को शट अप कॉल दे सकता है, वो रशिया के साथ करे, वो ईरान के साथ करे, वो चाइना के साथ करे, अमेरिका भाड़ में जाए, जो मर्जी करे। इंडिया अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी रखता है। और एशिया में अगर कोई आज़ाद फॉरेन पॉलिसी वाला मुल्क है तो वो नो डाउट इंडिया है। और इसका क्रेडिट टोटल डॉक्टर जयशंकर को जाता है, उसके बाद नरेंद्र मोदी को जाता है। वो इस तरह जिस तरह काम करते हैं, अपने मुल्क के साथ लॉयल हैं, तो मे बी ये कोई इतना वो चौंकाने वाली बात नहीं है। लेकिन ट्रेड वो आपको देखें चाइना के साथ भी कर रहा है। उनके मामला लद्दाख के ऊपर बेस्ट नहीं है, बट फिर भी वो ट्रेड कर रहा ठीक है। है। आप देख लें अरब कंट्री के साथ भी इंडिया ट्रेड कर रहा है। रशिया के साथ वो अपना उनको गहरा दोस्त समझते हैं रशिया को। तो ये अमेरिका जो मर्जी कर ले, इंडिया ने वो करना है जो उनके मुल्क और कौम के लिए बेहतर होगा। आप मुझे ये बताइएगा कि इतनी मैसिव ट्रेड है, इंडिया हम लोगों को देख रहे हैं कि कभी भी सैंक्शंस में नहीं आया है। क्या इसका मतलब ये है कि इंडिया जो है वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री के तौर पर जो है वो वर्ल्ड मैप पर हमें नजर आ रहा है? रशिया के साथ इंडिया की दोस्ती अमेरिका को खटक जरूर रही है, लेकिन अमेरिका कुछ कर रही है। अमेरिका क्या करेगा? यहाँ पे देखें वो उन्होंने एक करेंसी भी लॉन्च करने जा रहे हैं, चाइना, रशिया और इंडिया तीनों कंट्री मिलकर। और रशिया नो डाउट शुरू से ही इंडिया के साथ स्टैंड करता है, पाकिस्तान के साथ भी रशिया स्टैंड करना चाहता है, पर वो नहीं स्टैंड कर पाता। कोई ना कोई हमारे प्रॉब्लम आ जाते हैं। तो वो तो चाहता है कि रशिया ज़्यादा से ज़्यादा मुल्कों के साथ मैं तिजारत करूँ, ज़्यादा से ज़्यादा मुल्कों के साथ। देखिए मिस्टर इमरान का जब लास्ट आखिरी दौरा साबित हुआ था रशिया का, तो उसमें वो क्या कह रहे थे कि हमें 60% ऑफ पर वो ऑयल देने के लिए तैयार है। तो इसी तरह इंडिया को भी अगर अनदर कंट्रीज से मिल रहा है ज़्यादा अच्छे रेट्स के ऊपर ऑयल, तो वो ले रहे हैं। देख लें जिंदा मिसाल हमारे पास ईरान की है। ईरान ने उनसे जब अमेरिका से उनके ताल्लुकात ख़राब थे, अमेरिका दिन ब दिन उन पर पाबंदियाँ सेक्शन लगाई जा रहा था, लेकिन उसी दिनों के अंदर इंडिया ने उनके साथ ऑयल ट्रेड की। तो आप इससे समझ सकते हैं कि मोस्ट पावरफुल कंट्री इन द वर्ल्ड, नॉट एशिया, इन द वर्ल्ड पावरफुल कंट्री इंडिया, बट
उससे भी ज़्यादा पावरफुल जो है वो उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं डॉक्टर जयशंकर। अगर मैं समझता हूँ नरेंद्र मोदी के पास डॉक्टर जयशंकर जैसा काबिलियत वाला शख्स ना होता तो इतनी ज़्यादा वो फॉरेन पॉलिसी तगड़ी ना कर पाते। आया कि भूलना नहीं चाहिए आपको, ये वही डॉक्टर जयशंकर है जो आज से 13 साल पहले क्रिटिसाइज़ करते थे नरेंद्र मोदी को गुजरात के हवाले से, बट उनके क्रिटिसाइज़ करने के बावजूद उन्हीं को उन्होंने अपने सर के ऊपर ला के बिठा दिया डॉक्टर जयशंकर ने, और उन्होंने डिलीवर करके बताया और फॉरेन मामलात को कैसे डिलीवर किया जाता है। तो ऑल वर्ल्ड के ऊपर, एशिया नहीं पूरे वर्ल्ड के अंदर अगर किसी ने फॉरेन पॉलिसी सीखनी है तो डॉक्टर जयशंकर साहब से सीखनी चाहिए। देखें, हम बुरी चीज़ें तो बहुत सारी अडॉप्ट करते हैं इंडिया से, हमें अच्छी चीज़ें भी अडॉप्ट करनी चाहिए। नो डाउट हमारे नेबर कंट्री है, बट हमें उससे मैशत के मामला, फॉरेन पॉलिसी के मामला हमें सीखने की ज़रूरत है। आज़ादाना हम कैसे फ़ैसले कर सकते हैं? नो डाउट किसी ना किसी दिन तो हमें आज़ादाना फ़ैसले करने पड़ेंगे। आखिर वो कब करेंगे हम? कोई तो एक दिन होगा ना जब करना होगा। इंडिया देखें, इंडिया वाले ये कहते हैं कि मेरी एक दो से बात भी होती है, मैं खुद भी यूट्यूब चैनल है मेरा, तो मेरी बात हुई है लाइव में बैठे, वो कहते हैं भाई जब हम मरने वाले होते हैं ना, यानी कि आप समझते हैं कि हम लास्ट स्टेज हम अब मरने लगे हैं, तो हम तब चाइना की, तब हम इंपोर्टेड चीज़ यूज़ करने, वरना हम अपने पाकिस्तान की अपनी इंडिया की करते हैं। आया कि हमें पाकिस्तानियों को पाकिस्तान की कोई भी चीज़ दिखाई जाए हम कहते हैं इसको साइड पे कर दो, लोकल, हम ब्रांड की तरफ जाते हैं। आखिर हम कब तक ब्रांड की तरफ जाएंगे? हम कब तक अपने मुल्क के साथ लॉयल नहीं होंगे? जैसे इंडिया अपने मुल्क के साथ लॉयल है, हमारी आवाम क्यों नहीं हो पा रही? उसका रीज़न ये है कि हमारे सियासतदानों के इंटरेस्ट यहाँ पर नहीं है, हमारे सियासतदानों का इंटरेस्ट बाहर है, जिसकी वजह से आवाम का भी, अब देखें इस साल 13 जो पिछला 2024 गुजरा है तो लगभग 13 से 14 लाख अफराद जो हैं 1.4 या 3 मिलियन लोग बाहर गए हैं, मुल्क छोड़ चुके हैं। यानी कि हमारी जो यूथ है वो इस कदर तेज़ी से मुल्क छोड़ रही है। आया कि आने वाले वक्त में मुझे लगता है यहाँ पर बूढ़े होंगे और वो भी रेंगते नज़र आएंगे। तो हमें ख्याल करना चाहिए, आज़ादाना हमें फ़ॉरेन पॉलिसी लेनी चाहिए। अगर इंडिया रूस के साथ ऑयल ले सकता है, अगर इंडिया ईरान के साथ ट्रेड कर सकता है, तो आया कि हम क्यों नहीं कर सकते? सर अभी तो पहला साल है और पहले साल में इतनी बड़ी बड़ी ट्रेड की खबरें, इतने बड़े बड़े इवेंट्स की खबरें हमें आना शुरू हो गई हैं नेबर कंट्री की तरफ से। क्या इसका मतलब ये है कि इंडिया ने स्पीड अप कर दी है अपनी इकोनॉमी की रेस को और वो इसी साल में बनना चाहते हैं द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी, जो कि एक्सपेक्टेड है कि वो 2027 में बनेंगे? नहीं, आपको नॉलेज के लिए बता दूं कि 4 पे तो ऑलरेडी है, 3 की जानिब जा रहे हैं। 4 पे तो ऑलरेडी हैं, तो वो 3 की जानिब जा रहे हैं। अच्छा, इंडिया लेकर गए हैं रशिया के साथ 13 बिलियन पर एनम की जो है, और वो भी डॉलर्स में हम लोगों को नजर आ रही है एक ट्रेड क्रूड ऑयल की, जिसके अंदर 5 लाख गैलन पर डे के हिसाब से रिलायंस को देगी रशिया। यहाँ पर मैं बात असल में बेसिकली ये करना चाहती हूँ कि इंडिया जो है वो 2025 के फर्स्ट मंथ से ही जो है इतनी बड़ी खबरें दे रहा है, लाइक 13 बिलियन डॉलर्स पर एनम फॉर 10 years, दैट मीन्स 130 बिलियन डॉलर्स। तो इट्स अ मैसिव ट्रेड। आपका क्या ओपिनियन होगा इस पे? ओपिनियन आप देखें, यहाँ पे बंदा इतनी अमाउंट सुन के चुप हो जाता है कि भाई एक देखें, एक ग्रुप है रिलायंस का जिन्होंने इतना बड़ा प्रोजेक्ट किया, ठीक है, नो डाउट उनके बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट हमने देखे हैं और वो कर भी रहे हैं उसके ऊपर काम, ठीक है। लेकिन देखें ये जितनी बड़ी ट्रेड उन्होंने यूएस इसके साथ, रशिया के साथ किया, रशिया के साथ ट्रेड करना उसके लिए भाई पानी चाहिए गुर्दों के अंदर। अगर आप देखें तो अमेरिका के साथ डायरेक्ट क्लैश चलता है उनका, ठीक है। और आप देखें पहले भी उन्होंने काफ़ी दफ़ा इस तरह के, मतलब इंडिया ने पहले भी मेरे ख्याल कोई एक ट्रेन का मुआहदा किया था और कुछ सुनने में आया था, तो तब भी अमेरिका ने इनको बोला था, जैसे शंकर उधर अमेरिका के विजिट पे था, इनका जो मेरे ख्याल फॉरेन मिनिस्टर है वो वहाँ पे था, तो तब इनको बोला था कि भाई आप रशिया से हाथ उठा लें, इनके साथ ट्रेड ना करें। तब उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर वहाँ पे बोला था, अमेरिका के अंदर मौजूद होते हुए, कि भाई आप अपने काम से काम रखें, ठीक है, हमें पता है कि हमने क्या करना है, ठीक है। जहाँ आप कहते हैं कि वो क्रूड ऑयल है या बाकी चीज़ें हैं, ट्रेन का एक मुआहदा था, उससे अगर हम टेररिज्म को सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप दूसरी तरफ आप देखो, आप भी तो गैस ले रहे हो ना उनसे, और आपका प्रॉब्लम है ये, आप देखो, ठीक है। हम इस प्रॉब्लम को नहीं देखने वाले, लाइक मतलब आप देखें पाकिस्तान है या कोई भी और मुल्क है, वो एक तरफ स्टैंड करते हैं, या तो रशिया के साथ या दूसरी तरफ अमेरिका के साथ, ठीक है। लेकिन इंडिया ब्लंटली स्टैंड करता है, वो कहता है देखिए आपने मुझे 1 रुपए का फायदा देना, मैं आपके साथ हूँ, आपने देना तो मैं आपके साथ भी हूँ, लेकिन अगर आप मुझे 5 रुपए का भी फायदा देंगे और कहेंगे कि मैं 1 रुपए का फायदा इससे ना लूँ, तो आप जाएं। उसकी वजह यह है कि आज आप अगर 1 रुपए से रोक रहे हैं, कल आप 10 से रोकेंगे, ठीक है। तो मतलब आप देखें वो अमेरिका के साथ भी उन्होंने ताल्लुकात ठीक रखे हुए हैं, रशिया के साथ भी ठीक रखे हुए हैं,
और इसी वजह से ही आप देखें वो 4th बिगेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड और 3rd इन 27 आई थिंक वो बनने जा रहे हैं। तो मतलब जो जिस तरह की वो परफॉर्मेंस चल रही है उनकी, तो ठीक है, वो डिजर्व करते हैं और इसी तरह के मेगा प्रोजेक्ट जो है हम देखते रहेंगे उनकी तरफ। अच्छा, मुझे ये बताइए कि राइट नाउ हम लोग देख रहे हैं कि इकोनॉमी को बहुत बड़ी बड़ी खबरें नजर आ रही हैं। महाकुंभ का मेला है, वो इंडिया को एक मैसिव ट्रेड और एक मैसिव बिजनेस जनरेट करके दे रहा है और एस्टिमेट ये है 12,000 करोड़। अगर देखा जाए तो इधर से हम लोगों को पहले ही महीने के अंदर, जनवरी के महीने के अंदर एक और खबर आती है कि भाई रिलायंस के साथ काम स्टार्ट हो गया है और ये सारी चीजें नजर आ रही है। आपको क्या लगता है पहले महीने से जो इंडिया ने 5वां गियर लगाया हुआ है अपनी इकोनॉमी को और अपनी ट्रेड को, कहां तक जाएगा एंड ऑफ 2025 तक? देखें एंड ऑफ 2025 देखें इट्स गोइंग टू बी एंड इन 2027 और 3rd बिगेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड आफ्टर बीटिंग जापान एंड जर्मनी। ये कोई बहुत बड़ी खबर है। आप देखें तो मतलब छोटी मोटी आवाम के अंदर तो कम्पीट कर सकते हैं, आप छोटे मोटे मुल्कों में कम्पीट कर सकते हैं। आप जापान और जर्मनी को जब बीट करते हैं तो ये छोटी बात नहीं है, ठीक है। तो अब देखें वो दूसरी वॉर तो रह नहीं गई जो चपेड़ा वाली हम कहते हैं उसको, ठीक है। मतलब अब इकोनॉमिकल वॉर चल रही है। आपके पास पैसा है तो आप जिसको मर्जी अपना बेटा बना लो, सीधी सी बात है, ठीक है। तो अमेरिका मतलब इसकी यहाँ इंडिया की जहाँ तक हम बात करते हैं तो इनको ठीक है कि मतलब अर्ली समझ आ गई है। मोदी सरकार को आप जितना भी क्रिटिसाइज करें, लेकिन एक चीज़ है कि जिस तरह वो पॉजिटिव टुवर्ड्स इकोनॉमी है ना, वो ठीक है। आप देखें बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स हुआ करता है हर, देखें मतलब कश्मीर के अंदर उनके देख लें आप, जिस तरह के उनके प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, ठीक है। उन्होंने इनको श्रीलंका के अंदर जो प्रोजेक्ट्स किए थे, फिर इनके साथ जो बांग्लादेश के साथ उन्होंने जो हाल किया, ठीक है। आप देखें हर एक के अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर दें, उसके बाद वो जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, इन्होंने वो वाला हाल किया हुआ है और हर जगह अपना डंका जमा रहे हैं। जिस तरह आप वो मेले की बात कर रही हैं, ठीक है। अब देखें अगर आप किसी भी चीज़ को पैसे की नज़र से देखना शुरू कर देंगे ना, तो फिर आप वहाँ से कमाना शुरू कर देंगे। आप एक सिंपल सी बात ले लें कि IPL पाकिस्तान के अंदर PSL है, दुनिया के अंदर 1700 लीग्स हो रही हैं, लेकिन उन्होंने पैसा कमाने के लिए IPL को यूज़ किया और IPL इतना पैसा जनरेट करता है कि इतना वर्ल्ड कप भी नहीं करता है, ठीक है। तो देखें अगर आप कमाने के हिसाब से देखेंगे ना तो फिर आप ठीक, इंडिया की स्ट्रेटजी अमेजिंग है, अच्छी बात है ना। देखिए अगर आप देखिए आपका फोकस है, अगर आप उस फोकस को सोचेंगे तो फिर आपके लिए रास्ते खुलते जाएंगे और आप जहां भी ट्रेड करेंगे, जिसके साथ भी बात करेंगे, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर बात करेंगे भी ठीक है मैं तुम्हें ये फायदा दे रहा हूं तो मुझे क्या फायदा दे रहे हो, ठीक है। तो उसका रिजल्ट यही निकलता है। सबसे 5 लाख गैलन ऑयल जो है वो रिलायंस को देगा रशिया। आपका क्या ओपिनियन है? इतनी मैसिव ट्रेड्स जब होती हैं तो क्या इकोनॉमी पर इफेक्ट पड़ेगा और क्या इंडिया वाकई में इन सब न्यूज के बाद चौथी बड़ी इकोनॉमी बनने में अपना रास्ता साफ कर चुका है? देखें ये तो साबित हो गया है, अमेरिका की जो सैंक्शंस हैं वो छोटे छोटे ममालिक जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं या डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके लिए हैं, ठीक है। इंडिया के लिए कोई सैंक्शंस नहीं है। ओके। और जब आप इतने बड़े लेवल पर जाकर ट्रेड करते हैं तो फिर देखें आपकी इकोनॉमी वैसे ही बूस्ट कर जाती है, आपके जो रिजर्व हैं, आपका मुल्क। तो फिर देखें जब आप क्रूड ऑयल ले रहे हैं उससे रशिया से, इसी तरह कुछ ममालिक ने लेने की कोशिश की तो अमेरिका ने फौरी सैंक्शन लगा दी कि भाई आप नहीं ले सकते। लेकिन अब जो भारत है, अब देखें भारत अपने आप को अपना अमेरिका का अलाई भी समझता है, दुनिया को दिखाता भी है। और फिर दूसरा देखें अब अमेरिका और जो रशिया है ना, इनकी आपस में इट पुट्टे का वैर है, जिसको कहते हैं क्लैश है, कॉन्फ्लिक्ट है दोनों ममालिक का। लेकिन फिर भी आप अगर देखें तो जो भारत है वो दोनों को यूज कर रहा है। सर किस तरह से ये इतना स्ट्रेटेजिकली अपनी फॉरेन पॉलिसी को लेके चल सकता है इंडिया? हम लोग देखते हैं तो यूएस भी इंडिया को निगलेक्ट नहीं कर रहा है और इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम किए हुए हैं। ऑल्सो रशिया भी इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग हब बना रहा है। तो देखो ना वो समझ गए हैं कि भाई हम अपने घर को क्यों खराब करें, अपने आप को क्यों खराब करें। तो वो उनके साथ भी ट्रेड कर रहे हैं, उनके साथ भी कर रहे हैं। अब अमेरिका को असल में डबल गेम हो रही है, अमेरिका के साथ हाथ हो रहा है। मेरे ख्याल में अगर होना चाहिए, अमेरिका को पता चलना चाहिए कि भाई ठीक है हर मुल्क आज़ाद है। तो ये तो ब्रिक्स का हिस्सा बनने जा रहा है ना भारत, उसमें अब जो ट्रंप ने धमकी दी है रिसेंटली कि मैं इसकी जो करेंसी है वो कभी नहीं मैं करने दूंगा ना, तो मेरे ख्याल में इन सब ममालिक को इसी तरह ग्रो करना चाहिए, आपस में इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स करनी चाहिए। और क्रूड ऑयल जो ले रहे हैं और मेरे ख्याल में इससे बांग्लादेश की जो इकोनॉमी और ज़्यादा बूस्ट होगी। ओके, लास्ट क्वेश्चन, क्या आपको अगेन इंडिया जो है वो चौथी बड़ी इकोनॉमी बनते हुए नजर आ रहा है इस साल में?
इस साल में ना भी आया, नेक्स्ट ईयर में हो जाएगा, देखें, होना ही होना है, क्योंकि जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, इकॉनमी पे तवज्जो दे रहे हैं, तो जाहिर बात है कुछ ना कुछ तो होगा। बिल्कुल ठीक है जी।